हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल। माई सेल्फ एडवोकेट ज्योति गहलावत। आजकल आपने देखा होगा कि दहेज का केस एक आम बात हो गई है, जैसे सेक्शन 498A 406 आईपीसी। ऐसे में कोर्ट के सामने एक सवाल उठता है कि सामने वाली पार्टी ने कितना दहेज लिया है और कितना दहेज दिया है। कई बार ये होता है कि सामने वाली पार्टी ने कुछ दहेज लिया नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं कि उन्होंने दहेज लिया है, दहेज की डिमांड करी है। जब एक लड़के की शादी होती है और लड़की की शादी के टाइम पर उसके माता पिता, रिश्तेदार या फ्रेंड्स उसको कुछ सामान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो क्या वो दहेज है? या फिर हम बोल सकते हैं कि लड़की की शादी के टाइम पर लड़की के माता पिता, रिश्तेदार या फ्रेंड्स लड़के वालों को कुछ गिफ्ट देते हैं, सामान देते हैं, तो क्या वो दहेज है? या फिर जब लड़के वाले अपनी इच्छा से लड़की के माता पिता से, रिश्तेदारों से कुछ डिमांड करते हैं, तो क्या वो दहेज है? इन सारी बातों के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दहेज क्या है, गिफ्ट क्या है, स्त्री धन क्या है। तो इन वर्ड्स को समझने के लिए आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री धन क्या है। जब एक लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी से पहले और बाद में उसके मायके वाले जो भी उसको पैसा, सामान या गिफ्ट देते हैं, जो कि उसके माता पिता से, उसके परिवार वालों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से उसको प्राप्त हुआ है, जो वो ससुराल में लेके जाती है, वह सारा धन, सामान और गिफ्ट उसका स्त्री धन है। हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब लड़कियों की शादी की जाती है तो उसको क्या क्या दिया जाता है। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जेवर या बहुत सारे गिफ्ट जो कि उसके माता पिता उसको देते हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार उसको देते हैं, दोस्त उसको देते हैं, वह सारा उसका स्त्री धन कहलाता है। अगर फ्यूचर में आपकी वह उनकी नहीं बनती है और लड़की आपसे उस सामान की डिमांड करती है कि मेरे को मेरा स्त्री धन चाहिए, तो आपको वह धन उसको देना पड़ेगा। अगर आप वह सामान, गिफ्ट या पैसा उसको नहीं देते हैं तो वह आपके ऊपर सेक्शन 406 आईपीसी का केस कर सकती है। इसके अंदर आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब लड़की आपके ऊपर 406 आईपीसी का केस करती है तो यह एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं दहेज क्या है। जब दूल्हा, उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार लड़की वालों से किसी भी तरह की लेन देन की बात करते हैं, शादी के समय जब माता पिता अपनी लड़की को सामान देते हैं, फर्नीचर देते हैं और लड़के वाले बोलते हैं कि हमें इस कंपनी का चाहिए या बेहतरीन कंपनी का चाहिए या फिर अच्छा सामान दीजिए, इस तरह की डिमांड करते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की डिमांड करते हैं, इसे हम दहेज मांगना कहते हैं। ये डिमांड शादी से पहले भी हो सकती है, शादी के समय भी हो सकती है और शादी के बाद भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं गिफ्ट क्या है। शादी के समय लड़की वाले अपनी इच्छा से बिना किसी डिमांड के लड़के वालों को, यानी कि दूल्हे को, दूल्हे के माता पिता को या परिवार वालों को या रिश्तेदारों को अपनी इच्छा से पैसे, सामान या गोल्ड की कोई चीज़ देते हैं, तो इसको हम गिफ्ट बोलते हैं। समस्या ये है कि इसको भी लोग स्त्री धन या दहेज समझ लेते हैं, लेकिन ना तो ये स्त्री धन है ना ये दहेज है, इसको हम गिफ्ट बोलते हैं। सेम चीज़ लड़की के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जब लड़का और लड़की की शादी की जाती है और लड़के वाले अपनी बहू को सामान देते हैं या जेवर देते हैं, तो इसको हम गिफ्ट बोलते हैं। ये स्त्री धन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए ये क्वेश्चन उठता है कि जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है और सामान को लिया और दिया जाता है, तो क्या ये दहेज के अंदर इंक्लूड होगा? तो इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा कि आपने वह सामान कैसे दिया है और कैसे लिया है। अगर आपने सामान बिना किसी डिमांड के दिया है, अपनी इच्छा से दिया है, तो वो स्त्री धन हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। अगर आपने सामान डिमांड करके लिया है, आपने डिमांड करी है, फिर आपको वह सामान प्राप्त हुआ है, तो ये दहेज के अंदर इंक्लूड होगा। इसके लिए सेक्शन 498A आईपीसी और द डोरी प्रोहिबिटेड एक्ट का सेक्शन 3 और 4 इसके बारे में बात करता है। इसके लिए आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है अगर आप दहेज की डिमांड करते हैं। अगर आपके ऊपर दहेज का केस हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने दहेज लिया था या गिफ्ट लिया था। अगर आपने दहेज का केस किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने दहेज दिया था या गिफ्ट दिया था। इस डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि जब कोर्ट के अंदर आपकी बहस हो तो आप इन बातों को क्लियर कर सकें। तो इन बातों का ध्यान रखिए और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।